साल की वफा और प्यार का ये इनाम तो मत दे, मुझे छोड़कर मत जा प्लीज। एक पति अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि 6 साल का बेटा था। और वो पत्नी कहे जा रही थी कि 8 साल हो गए, तूने मुझे क्या दिया, तू फक्कड़ का फक्कड़ ही रह गया। मुझे महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे जेवर चाहिए और तू जिंदगी में ये दे नहीं सकता। पति ने अपने 6 साल के बेटे को आगे लाकर कहा, प्लीज इसके लिए तो रुक जा, समय का भरोसा नहीं है, कब समय पलट जाए। आज गरीबी है, कल को अमीरी भी हो सकती है। पर उसे पत्नी ने कहा, तू पूरी जिंदगी ऐसे का ऐसा ही रहेगा और मैं जा रही हूँ धनराज सेठ के साथ, क्योंकि उसने साल भर पहले ही उस अमीर व्यक्ति को फंसा लिया था और करीब 6 महीने पहले से ही उसके साथ रहने लगी थी। बस सिर्फ कुछ कपड़े लेने आई थी, तब भी पति की नहीं मानी। पति ने खूब कहा कि प्यार जरूरी होता है जीवन जीने के लिए, पैसा इतना जरूरी नहीं होता है। पर पत्नी ने कहा, जीवन जीने के लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता। पति ने खूब कहा कि वो कुछ दिन रखेगा, सिर्फ उसे तेरा शरीर चाहिए, वो प्यार नहीं करता है। पर वो पत्नी जो पैसों के चक्कर में अंधी हो रही थी, उसने अपने पति के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और 6 महीने बाद उनका तलाक भी हो गया। उस व्यक्ति को उस शहर से इतनी नफरत हो गई कि वो शहर छोड़कर अपने बच्चे को लेकर गांव चला गया। गांव जाकर उसने जो वो काम करता था मिस्त्री का, वो काम वहीं करने लगा और धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ने लगा। कहते हैं ना, एक दिन समय जरूर पलटता है और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगा और बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। उसने शहर में कई साइटें ले रखी। एक साइट पर तो उसने अपने बच्चे को दे रखा था काम कि वो संभाल रहा था। एक दिन जिस पर बेटा काम कर रहा था, जिस साइट को बेटा संभाल रहा था, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में आई। उसने कहा, साहब मुझे काम चाहिए, कोई काम नहीं देता है। तभी उसने कहा, चलो ठीक है, आप यहाँ पर लग जाओ। और उसने रजिस्टर में जैसे ही उसका नाम लिखने का कहा कि आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम मोहिनी बताया। जैसे ही नाम बताया, बेटा चौंक गया। उसने देखा तो उसकी माँ थी। जब उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, चलो मैं आपको काम दे रहा हूँ, ये जो मटका है मजदूरों के लिए, आपको सिर्फ मटका भर के रखना है। पर कहते हैं ना कि बेटा बेटा ही होता है। जब उसने दूर जाकर अपने पिता से फ़ोन पर बात करी कि पिताजी ये यहाँ पर है माँ, और बेटा दूर जाकर बहुत रोया क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पिताजी ने कहा, बेटा तुझे जो अच्छा लगे वो कर, पर हाँ मैं कभी उसकी सूरत नहीं देखूंगा। तभी उस बेटे ने कहा कि आप बैठे रहो आराम से। तभी उस माँ ने कहा कि भगवान आपके माँ बाप बहुत नेक होंगे और आपका भला करेगा। तभी उस बेटे ने कहा, मेरे पिताजी तो बहुत नेक इंसान है, पर मेरी माँ बहुत बुरी है। जब मैं 6 साल का था तब मेरे पिताजी मेरे लिए मेरी माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाए थे, पर मेरी माँ को सिर्फ पैसा दिख रहा था, प्यार नहीं दिख रहा था। अपने बच्चे तक को नहीं बख्शा उसने। तभी उसने समझ लिया कि ये तो मेरा बेटा है। वो गौर से देख कर कहा, बेटा मैं बहुत बुरी हूँ। मैं 2 महीने बाद ही उस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया था, मैं अंधी हो गई थी और उसी दिन से मैं तर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया। तभी बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी आपसे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस दिन से आपने छोड़ा था उस दिन से उन्होंने औरत जात से नफरत कर ली, नहीं उन्होंने दूसरी शादी करी। उसने उस माँ को अपनी गाड़ी में बिठाया और दूसरे घर में उसको छोड़कर कहा, आप यहाँ रहो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगी, पर हाँ
मेरे और पिताजी के बारे में कभी सोचना मत, रिश्ते आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो अमीरी गरीबी का है ना, ये तो भगवान आता रहता है, पर जो प्यार और रिश्ते जिन्होंने संभाल कर रख लिए ना, वो सबसे अमीर होता है। स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना।